हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको एक तोते और एक व्यापारी सेठ की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का नाम है सोने का पिंजरा। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। एक गांव में कपड़े का व्यापारी रहता था। आसपास के लोग उसके पास कपड़े खरीदने आते थे। गांव में कपड़े की कोई दुकान नहीं थी। एक बार सेठ कपड़े बेचने गया। वहां से लौटते वक्त सेठ थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसे नींद आ गई। जब सोकर उठा तब सेठ ने अपने आसपास कुछ तोतों का झुंड देखा। सेठ इतने प्यारे तोतों को देखकर इतना खुश हुआ। उसने सोचा, क्यों ना अपने साथ एक तोता ले जाऊं। घर के लोग तोते को देख बहुत खुश होंगे। यह सोचकर सेठ ने एक तोते को पकड़ लिया और उसे घर ले आया। उसने तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया और खाने के लिए एक कटोरी बनवाई। तोता सोने के पिंजरे में रहने लगा। वह मनपसंद चीज़ें खाने लगा। सेठ के घर वाले तोते से बातें करते। धीरे धीरे तोता बोलना भी सीख गया। उसके साथ बातें करने में सबको मज़ा आता था। एक दिन सेठ को कपड़े का ऑर्डर आया और सेठ ने खुद ही जाने का फैसला लिया। तोते से पूछा, तोते मियाँ मैं तुम्हारे गांव जा रहा हूँ और रास्ते में तुम्हारे रिश्तेदारों से भी मिलूँगा। अगर तुमने कोई पैगाम भिजवाना हो तो बताओ। तोते ने कहा, सेठ जी, मुझे कहना है कि तोता भूखा प्यासा नहीं है और सोने के पिंजरे में रह रहा है। सेठ गांव चला गया और लौटते वक्त उसी पेड़ के नीचे आराम करने लग गया। तभी तोतों का झुंड सेठ पर टूट पड़ा और उसे चोंचे मारने लगा। उनमें से एक तोता बोला, आप हमारा तोता पकड़कर ले गए थे और वो किस हाल में है। सेठ बोला, अरे सब्र करो, मेरी बात सुनो। तोता भूखा नहीं है, ना ही प्यासा है, और तो और वो मज़े से सोने के पिंजरे में रह रहा है। यह सुनकर सारे तोते ज़मीन पर गिर गए। सेठ ने आगे बढ़कर देखा और तोतों को हिलाया डुलाया, मगर तोते ऐसे पड़े थे जैसे वो हैरानगी से गिरे नहीं बल्कि मर ही गए हों। सेठ जब वापस आया, तोते ने सेठ को देखते ही अपने रिश्तेदारों का हाल पूछा। सेठ बोला, जब मैंने तुम्हारा हाल सुनाया तो वह सब ऐसे हैरान होकर ज़मीन पर गिर गए जैसे वो हैरानगी से गिरे नहीं बल्कि मर ही गए हों। यह सुनकर तोता भी ज़मीन पर गिर पड़ा। यह देख सेठ भी हैरान हो गया और पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर तोते को हिलाया, पर तोता हिला नहीं। सेठ ने तोते को निकालकर बाहर रख दिया। मौका पाते ही तोते ने पंख फड़फड़ाए और सेठ से बोला, सेठ जी आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। मुझे मेरे माँ बाप का पैगाम मिल गया और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपका पिंजरा भला ही सोने का हो, लेकिन मेरे लिए तो वो जेल ही थी। तोता उड़ता हुआ अपने माता पिता और भाई बहनों के पास जंगल में पहुंच गया। तोते का वापस आते देख सब खुश हो गए। सब मिलकर फिर से हंसी खुशी रहने लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिस तरह तोते ने अपनी समझदारी से अपने आप को बचाया, उसी तरह हमें भी ज़िंदगी में किसी भी मुसीबत में समझदारी से ही काम लेना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। ओके, बाय बाय, टाटा।